क्यो सूर्य भजायत सोत्रादाय प्राणत मुखायत हो। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद सब ज्योति जगाने वाला। ये अमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद लाला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि नाम यही जगती पापियों को पाप से Thank you.
लीला कृष्ण सौरभस्ते कृपयायास्तत्त्वदीपं पुराणं तमपि जगज्जनगणं नमोऽस्तुते भगवते तदिदङ्गराय दिव्यामुखं सुपरिपेक्षणसम्मुखाय वन्यस्त्वं कमलविप्रदशानारायणाय नमः हरिं समर्पयामि ध्यानार्घ्यवाहनात् पुष्पाणि समर्पयामि ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत दुख हरने श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारततेलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रतिपादनः हरिं समर्पयामि ध्यानार्घ्यवाहनात् पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचाराणि धर्तपुष्पाणि ये मधुर बोल जग पल से खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पल से खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पल से खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग हरि नाम ही हरि धाम यही हरि हरि नाम ही हरि धाम यही भगवान की अमर मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला नव ज्योति जगाने वाला यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन तरस कराने वाला यह सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतले सुमन सुगंधित सुमनलयम सुमन सुगंधितया पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरे गोविंद करो स्वीकार। वेदोक्त मंत्र पुष्पा महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, उमापति जय जय श्री राधे श्याम। क्लब से गुरु जी काम नहीं है आज मेरा जैसे अपने आगे निवासाय श्री रामचंद्राय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। ऊर्ध्वदिनेश कर रंजित कंजवक्त्रं पिंगारुणाब्जनयनं नयनाभिरामं सौवर्णवर्णवसनं रसनाधिभूषं भक्तेषु कामदतरुं भजवायुसूनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्कृपालभमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीरामायणीशं विकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य फलधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदरं कृष्णार्पणं न जाने। नीलांबरधरो राधा पीतांबरधरो हरिः जिशाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर हर घरन की जय जय श्री रघुवीर। विघ्न हरण मंगल करण सुमिरो गौरी गणेश, जय जय माता भारती जय जय भारत देश। मेरे प्यारे राम जू मेरे मन के छोर, तब मुख है शुभ चंद्रमा मम मन नित्य चोर। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार बड़े प्रेम से भाव के साथ हम सब लोग संकीर्तन करें। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि भगवान नाम संकीर्तन में
चोरी नहीं करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि चोरी किसकी? सबसे ज़्यादा संकीर्तन में चोरी होती है, हम लोग वाणी को चलाते हैं। क्यों? अधिकाधिक लोग आज मान रखते हैं कि भगवान का नाम लेना, कथा कीर्तन करना ही साधारण अनपढ़ों का, दीनों का काम है। नहीं भैया, इस दरबार में यह दरबार दीन को आदर है। गोस्वामी जी ने कहा यह दरबार दीन को आदर। यहाँ आदर उसी का है, उसी दिन का जो अपने दैन्यता को लेकर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसका दैन्य जन्म जन्मांतर का आवागमन, 84 लाख स्टेशनों का परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। तो बड़े प्रेम से, भाव से सब लोग बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, दीन बंधु गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे, श्री राम हरे घनश्याम हरे। जय जय प्रभु करुणा धाम हरे। जय 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 करुणा धाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे, श्री राम हरे घनश्याम हरे। श्री राम हरे घनाधाम हरे। जय जय करुणाधार हरे। जय जय प्रभु करुणा धाम हरे। जय जय प्रभु करुणाधाम हरे। जय जय प्रभु करुणा धाम हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। परमाध्यक्ष स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश के साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, भगवत कथा प्रकरण मारुति नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज, मेरे पूज्यता श्री सदगुरुदेव भगवान, समस्त उपस्थित आचार्यगण और आज कृपा करके इस मंडल के इस सुंदर श्रीमद् भागवत आख्यायिका का, जिनके द्वारा हम तो उपस्थित नहीं थे, हम तो दूसरे दिन आए, जिन्होंने अपने कृपा पुंज से इस श्रीमद् भागवत जी को गति प्रदान किया। शुक्ला परिवार के गुरुदेव पांडे जी सामने विराजमान हैं और हमारे आपके यहीं पास से ही
आप लोग शायद परिचित भी होंगे। हमारे श्री चंद्रमणि गौतम जी, श्री कमलेश गौतम जी, आप लोग भी अच्छे श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ हैं, कथावाचक हैं। आपका बड़ा लंबा शिष्याना है, आप लोग कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम सब लोगों को अपनी ओर से वंदन करते हैं। श्रीमद् भगवत कथा के रसिक परम प्रेमी महानुभावों, परम पवित्र चरित्रानुकरणीय माता एवं बहनों, हम सब लोगों के जीवन का परम सौभाग्य है जो कि इस भारत की परम पावन वसुंधरा में हमको आपको मानव जन्म मिला। आज 7 दिनों से हम सब लोग इसी गाथा को ये भगवत कथा रूपी गंगा में, सरिता में गोता लगाते चले आ रहे हैं। ये जीवन का परम सौभाग्य है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मानव जन्म दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्मो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन मानव शरीर प्राप्त होने के बाद अगर हमको जीवन में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, संत सदगुरु के चरणों में बैठ करके भगवत कथा रस रूपी गंगा में अगर हमने अवगाहन नहीं किया तो हमारे जीवन का कोई मूल नहीं है। तब तो केवल वही मानवेतर जीवन जीते रह गए। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समान। आहार निद्रा, आहार लेते रह गए, निद्रा लेते रह गए, आपने उसे सबल को देखकर डरते भी रह गए और संतान उत्पादन करते रह गए और फिर मर गए। अगर इतना ही करते रहे तो कहा मानव और मानवेतर पशु पक्षी कीट पतंग में क्या अंतर है। इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको अपने लक्ष्य की ओर चलना है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव और पशु में अंतर क्या है। मानव, अरे भाई भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु भी करता है। अब निद्रा, नींद हम भी लेते हैं। धोती सुदामा जी की जो धोती है, जो प्रिय है, इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है। सुशीला कहती है मैं धोती हूँ तो कहीं अधिक ना फट जाए, हृदय में शंकित होती, धीरे धीरे नित्य आपकी धोती धोती, सखियां यूं कहकर सदा करती मेरा हास है, तेरी साड़ी तो बहन गोरख गुदड़ी खास है। आदिक आदिक करके आज सुशीला ने कहा वो कितने दिन तक ये सहेंगे, कम से कम किसी के यहाँ जा करके कुछ लाइए तो छोटे छोटे बालकों का दुख अब नहीं सहा जा रहा। और उस समय सुदामा ने कहा देवी क्या कहती हो, किसके यहाँ जाने को कहती हो। आज सुदामा जी नरोत्तम जी के भाव में सुदामा जी से सुशीला ने कहा नाथ आपने ही तो कहा था, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, रहत करत उपदेश थी ऐसो परम विचित्र। कहा सुदामा जी रो पड़े, अरे सुशीले 3 पन बीत गया, चौथे पन में मुझे तू कनौड़ा बनाना चाहती है, मेरा व्रतभंग करना चाहती है। शिक्षक हो सिगरे जग को, शिक्षक हो सिगरे जग को, पिता को कहा अब दे तू शिक्षा, जे तप के परलोक संवारत तो संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लदेख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरू, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। आज तक जैसे समय व्यतीत हुआ ऐसे ही समय व्यतीत होगा। बड़े जोर से बढ़ेगा। सुशीला के हृदय में भगवान बैठे ना, आज ये भगवान बोल रहे हैं। सुशीला ने कहा नाथ मैं भिक्षुक बन करके, याचक बन करके थोड़ी एक बार जाकर मित्र का दर्शन तो कराओ। मित्र से मिलने की उत्कंठा नहीं होती, भूख नहीं होती, झूठे नखरा दिखा करके बनावटी होते हो क्या, आदि आदि करके मानो भगवान गुरुकुल वाली भाषा बोल रहे हैं कि रे सुदामा तो बिल्कुल
कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसी भाव में आज सुशीला ने स्वामी के सामने प्रार्थना किया, जैसे मिल आओ, कन्हैया से मिलने की इच्छा नहीं करती। आदि का आदि कहा, सुदामा का हृदय प्रसुप्त सोया हुआ, हृदय का वो प्रेम जागृत हो गया। सुदामा हा कन्हैया, हा कन्हैया, हा कृष्ण करके रो पड़े, बिलक पड़े। अरे सुशीले, आज तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे सोए हुए छिपे हुए प्रेम को तूने कैसे जागृत कर दिया? मैं अब एक क्षण भी बिना अपने मित्र से मिले नहीं रह सकता। क्यों? आहा, गोस्वामी जी महाराज इसी झांकी को हृदयंगम करते हैं। राम की बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सब सोई, राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आज सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र के पास जाना है। मित्र मेरा चक्रवर्ती सम्राट है, द्वारिकाधीश है। उसके द्वार पर बड़े बड़े योगींद्र, मुनीन्द्र, महात्मा, परमहंस, परिव्राजक ध्यान धारणा समाधि को त्याग करके चरणों में मुकुट रगड़ते रहते हैं। आज मैं उसके पास जाऊं? शास्त्र हमारे गांव की कहावत है ना, रिक्त हस्ते न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? देवज्ञ भेषजौ गुरु, गुरुदेव के यहाँ जाओ, आचार्य के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, राजा के यहाँ जाओ, तो पत्र पुष्प फल जो भी है वो लेकर के जाकर मिलो। नैया हमार, ऐसा गाते हुए भगवान कहते, भैया उस पार कोई जाने वाला हो आ जाए। अब नैया लौटकर दोबारा इस पार आने वाली नहीं है। सुदामा जी महाराज पधारे हैं। भैया भैया भैया, हाँ पंडित बोलो। कहा भैया, अरे भैया भैया कुछ नहीं, जल्दी बैठो, चलना है। कहा भैया कुछ बताना था, जो बताना है नाव में बैठ जाए फिर बताना। सुदामा जी के भैया सुन ले, भगवान ने नैया आगे बढ़ाया। कहा बैठे रहो, बताते रहो, यही घाट में इसी पर बैठे रहो। नैया तो, अरे भैया रुक तो, अरे आजा भैया आजा। हाँ भैया, मैंने कहा ना बैठ जाओ, जो बताना हो नाव में बताना। सुदामा जी बताना चाहते थे, भैया उस पार तो जाना है, लेकिन मासूम देने के लिए, उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान यही तो सुनना नहीं चाहते थे। भगवान ने बिठा लिया नाव में। और जो नाविक होशियार होते हैं ना, आजकल यात्रा करने वाले ज्यादा होशियार होते हैं। नौयुवक नैया किनारे जाने लगती है, 2 हाथ पहले ही छलांग लगाकर कूद जाते हैं, भाग देते हैं। नाविक बेचारा मासूम जिना रह जाता है। तो जो होशियार नाविक है तो वो क्या करता है, बीच मझधार में कहता, भैया दो, आपने अपनी उतराई दे दो। आज भगवान भी पक्के होशियार नाविक हैं। भगवान ने कहा, पंडित जी निकालो दक्षिण उतराई दो। सुदामा जी कहने लगे, भैया भैया मैं यही तो बता रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है उतराई देने के लिए, इसीलिए तो तुझसे प्रार्थना कर रहा था। भगवान ने कहा, ब्राह्मण होकर झूठ बोलते हो। तन में झंगा भी और वो कहता है मैं मित्र हूँ बाहर, लेकिन ब्राह्मण है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, अतुम के कोप न को रखवारा। लेकिन ब्राह्मण दोष से हट कैसे करें? कहा ठीक है महाराज, रुक जाइए, हम थोड़ी द्वारिकाधीश को सूचना दे दें, तब तक आप कृपा करके खड़े रहें। ठीक है, जाओ बताओ। द्वार पाल गया है। शीश फगा न जगा तन में, शीश फगा न जगा तन में, जाने को ही बसे कोई ग्रामा, धोती लटी सी फटी दुपटी,
और पाए उपानन की पुकार रहे हैं। कैसे पुकार रहे हैं? समस्त माताएं बहने बंधुवर्ग सब लोग बोलिएगा, भाव से बोलिएगा। सुदामा जी की आर्तवाणी को भगवान सुनकर आए तो सुदामा की आर्तवाणी भी हम लोग भी अपनी आर्तवाणी लगा दें कि हमारा आपका भी कल्याण हो जाए। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी। क्या मैं बता एक दुख नहीं जो कि मन में छिपाऊं, एक दुख नहीं मन में जो मैं छिपाऊं, घट घट की जानते तुम हो मुरारी, घट घट की जानते तुम हो पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। घर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़े तुझे सब खबर है, फटे हुए कपड़े हैं तुझे सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेके हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी। आवाज में दरबान ने तुझको खबर नहीं, नहीं देखा जरा आके देखो दसी जरा आके देखो दशा तो हमारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, दुखारी, तेरे दर पे आया सुदामा दुखारी। इस प्रकार से मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ, मेरा मित्र बहुत कमजोर है, मेरे मित्र के शरीर में आघात न आ जाए, इसलिए कन्हैया ने अपना बंधन ढीला किया। और सुदामा के मन में आया मेरे अस्थिपंजर बड़े कठोर है और मेरा कन्हैया फूल जैसा कोमल है, मेरी हड्डियां मेरे कन्हैया को चुभ न जाए, इसलिए इन्होंने भी अपना बंधन ढीला किया। कन्हैया ने गोद में उठा लिया और ले जा करके सीधे सिंहासन पर बैठा दिया और सिंहासन में बैठा करके कहीं लोमस मारकंडे दत्तात्रेय आदि क्यों नहीं मान गए, हमारी पूजा ऐसे करें, हम तो इस योग्य है नहीं, ऐसा मन में भाव आया है। कन्हैया ने सबको बताया, अरे जानते हो ये महाराज कौन है? कहा कौन है? अरे कहा मेरे गुरुकुल के मित्र, बड़े पवित्र, बड़े तत्वज्ञ ये ब्राह्मण देव आए, आज हमारे यहाँ हम लोगों पर कृपा करके हमारी कुटिया को, हमारे आश्रम को, हमारे घर को पावन करने के लिए पधारे। माने भगवान ने कहा, अरे सुदामा तू चिंता मत कर, मैं जान रहा हूं तू वही सुदामा है। आज भगवान ने सुंदर पाद प्रक्षालन अपने पुत्रियों से सारे धूल को झाड़ा है और धूल को झाड़ने के बाद जल लगाया है। रुक्मणी सत्यभामा जब तक जल लेकर के आए तब तक भगवान ने क्या किया, ऐसे बेहाल बेवाही नसो पग कंटक जाल लगे पुनिगो, हाय महादुख पाए सखा आए तैन किते दिन खो, पान परात तो हाथ छुए नहीं नैन के दिन सो पग धोए। आज भगवान श्याम सुंदर में
कंकड़ और कांटे चुभे हुए भगवान निकाले, एक एक करके निकाला। एक कांटा ऐसा अंदर फंसा था कि निकल नहीं रहा था। भगवान ने अपने ओष्ठ से दांतों के द्वारा उस कांटे को निकाला है। ऐसे भगवान अपने भक्त से, अपने ब्राह्मण से, संत से, भक्त से भगवान कैसा प्रेम करते हैं। आज भगवान ने सुदामा जी को आश्वस्त किया। अब बड़ी सुंदर लीला है, जब भगवान चरण में लेट गए, अब जितनी प्रधानियां स्वामी जिसका आदर करें तो देवियों को आदर करना चाहिए। अब प्रणाम करने वालों की झड़ी लग गई, रुक्मिणी आदि का आकर प्रणाम करने लगी। विप्र देवता कहने लगे सौभाग्यवती भयो, पुत्रवती भयो, सौभाग्यवती आदि का आशीर्वाद देने लगे। अब तो लाइन लंबी कतार चल दी। सुदामा जी ने कहा कन्हैया से, अरे कन्हैया आज इतनी भीड़ क्यों बटोर रखा है, ये कौन है, बड़ी लंबी भीड़ है। अरे कहा चुप रह, ये सब अपनी है। अरे कन्हैया, सुदामा ने कहा कितने, कहा 16,108 का भी घर वाली है और तो दास दासी तो अरे सुदामा जी ने कहा भैया भैया तब तो इतने को आशीर्वाद देते देते हम ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। भगवान ने कहा घर में कलह करेगा क्या, दो को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, 2 4 10 को, औरों को नहीं देगा तो कहेंगे देखो ना इनका मित्र भी आया तो ये भी नहीं जैसा चले, इसलिए सबको देना हो। हाँ, सुदामा ने कहा कैसी तप में कितनी शक्ति है देख लो। मानस की पंक्ति झूठी नहीं है। क्यों, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, तप बल विप्र सदा बरियावा, ब्राह्मण की तपस्या ही सर्वप्रथम है। आज भगवान को आदेश देते हैं सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू द्वारकाधीश हो गया, लेकिन तेरी गुरुकुल की कान आज भी नहीं गई। क्यों, अरे भैया एक घड़े 2 घड़े में तो कल्याण हो जाएगा, ये 16,108 घड़े में कौन नहाएगा। भगवान से आदेश दिया चल ठीक है, सब घड़ों से एक एक चम्मच जल निकाल, ड्यूटी दे दिया। अब मेहनत कर, एक एक घड़े से एक एक चम्मच जल ला और मुझे नहा दे। नहला, भगवान ने नहलाया है, सुंदर वस्त्र आभूषण मंगाकर भगवान ने पहनाया है और विप्र देवता को चौकी पर बिठाया है। चौकी में बिठाने के बाद आज भगवान ने कहा मित्र आज तेरा तिलक मैं करूंगा। आज भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश तिलक के ब्याज से मानो जन्म जन्मांतर के जो दरिद्रता है उसको भगवान हरण करना चाहते हैं। भगवान ने तिलक लगाया। तिलक लगाते समय आज ब्रह्मा जी के लेख को भगवान नारायण ने पढ़ा है। ब्रह्मा जी के लेख लिपि थी श्री छाया, श्री माने लक्ष्मी, छाया माने नाश, लक्ष्मी का नाश हो। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा के लेख को तो बदल नहीं सकता, ब्रह्मा के लेख को मिटा नहीं सकता, मिटाऊंगा नहीं ब्रह्मा के लेख को। सुंदर भोजन बना और जब भोजन बना 56 भोग प्रभु ने लाकर सुदामा के सामने रखा है। अभी तक तो सुदामा जी सब छिपा रखे थे, लेकिन जब 56 भोग सामने आए सुदामा को अपने बिलखते भूखे बालक याद आ गए। सुदामा जी को अपने बालक याद आ गए और 56 भोग सामने। कौन पिता ऐसा होगा कि बालक भूखे तड़प रहे हो और सब 56 भोग भोग ले। लेकिन आज सुदामा जी ने सावधान होकर के अपने उस दुख को, अपने उस वेदना को अपने अंतः में रोका है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर झांकी खींचा। आज सुदामा जी ने भगवान के सामने अपने उस दुख को, वेदना को कैसे छिपाया है। हाँ, कैसे छिपाया आप लोग भी बोलिएगा, कैसे छिपाया है। बड़ा सरल भाव है। लोचन जल रहे लोचन को ना, जल रहे लोचन होना, लोचन जल रहे लोचन को ना, लोचन जल रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना, कैसे परम
ऐसे कंजूस व्यक्ति भरा तो धन है लेकिन ऐसा दरिद्र बना देता रहता कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे ही सुदामा जी अपने उस वात्सल्य भाव को नेत्रों के मार्ग से प्रकट नहीं होने दिया, छिपा कर रख लिया। क्यों? द्वारकाधीश को कष्ट ना हो जाए। बड़े प्रेम से भोजन हुआ, प्रसाद हुआ। आज सुदामा जी विश्राम करने गए। अब तंदुर की पोटली को बड़े प्रेम से संभाल कर रखे हैं। अंत में भगवान ने कहा मित्र चल बहुत थक गया है, नींद लूं। और भगवान सेवा कर, नहीं नहीं मित्र कुछ नहीं जरूरत, बस तू तो विश्राम कर। भगवान नहीं माने, चरण पर दबाने लगे और दबाते दबाते गुरुकुल आदि की चर्चा किया है। और भगवान ने कहा मित्र ये बतला कि गृह गुरुकुल सजाने के बाद विवाह किया कि नहीं किया? हाँ भैया विवाह किया हूं। भगवान बिगड़ पड़े, अरे कितना कंजूस, कितना कृपण, अरे एक चिट्ठी भी हमको नहीं दिया, कम से कम बारात के लिए निमंत्रण दे देता, बुला लेता। क्या हमारे बुलाने से तेरा सब डर जाता क्या? सुदामा जी हंसने लगे, भैया मेरी तो छोड़ो, मैं गरीब ब्राह्मण था, मेरी औकात नहीं थी, क्षमता नहीं थी, कोई बात नहीं, एक विवाह हुआ नहीं बुला पाए। लेकिन तुम ही कौन इतने उदास है? हमारा तो एक विवाह हुआ, तुम्हारे तो 16,108 बैठी हैं। अरे एक में दो में नहीं बुलाए, किसी में बुला लिए होते, अपने मित्र को याद कर लिए होते। भगवान रोने लगे, अरे सुदामा मेरे 16,108 जरूर बैठी हैं, लेकिन मुझे दुल्हा बन करके बारात लेकर के भावर फिरने का सौभाग्य एक में भी नहीं मिला। चटमगनी फट मिला, किसी को छीन के लाया, किसी को उठा के लाया, किसी को कहीं से लाया, दुल्हा बनकर भावर करके ससुराल में जीजा जीजा जाने का सौभाग्य नहीं मिला। और तेरा तो विवाह वैदिक परंपरा से, वैदिक रीति से हुआ है। तू तो दूल्हा बन करके सेहरा सजा करके और भाभी के साथ भावर विवाह होगा, कन्यादान हुआ होगा, तब लाया है। अच्छा ठीक, बताओ मेरी भाभी कैसी है? खूब आनंद हुआ। आज सुदामा जी ने कहा भैया बड़ी सुंदर है, बड़ी शीलवान, तन की सुंदर नहीं, मन तन की सुंदर तो है ही, मन की बड़ी पवित्र है। और भैया जानता है आज तेरा जो दर्शन हो रहा है तेरी भाभी की ही कृपा है, उसी की महानता है, तब मैं आया हूँ। भाभी ने भेजा। भगवान ने कहा मित्र अगर तू अपने से आया होता तो मैं न कहता, क्योंकि तू बड़ा कृपा है, बड़ा कंजूस मैं जानता हूँ। लेकिन मेरी भाभी ने अगर भेजा है तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर सौगात भेजा होगा। वो सौगात कहाँ है? मेरी भाभी की दी हुई सौगात। अरे भैया उसके पास था ही क्या देती? आदि का आदि कहकर भगवान ने कहा चल ठीक कोई बात नहीं, चल पलट इस पाँव को मीजू। कहा नहीं ये इसमें दर्द नहीं। भगवान ने कहा पलट। और जब पलट आया भगवान ने तो महाराज विप्र देवता बड़े प्रेम से उसको छिपा रखे थे। क्यों छिपा रहे थे? इतना बड़ा भरा परिवार है, राज समाज है, और अगर कहीं ये भेंट मैं दूं तो लोग कहेंगे कि कैसा मित्र है, कैसा उपहार लाने वाला है। इसलिए भगवान की नाक नकटे, भगवान की नाक को बचा रहे थे, अपनी नाक की उनको कमी नहीं थी। भगवान की मर्यादा के सामने अपने को नगण्य समझ करके नहीं, भगवान की नगण्यता ना प्रकट हो जाए इसलिए छिपा रहे थे। भगवान पलटाए और वो पोटली दिखाई, कहा रे मित्र क्या छिपा रखा है? और भगवान ने खींच लिया, जैसे खींचा उसमें तंतुर बिखर पड़े। भगवान रोने लगे, सुदामा ये भाभी के द्वारा दिया हुआ उपहार, इसको छिपा कर रखा था। और भगवान भाव में भर गए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस ही सारे, भाव से मुझको जो बजे उसका बेड़ा पारे। मैं भाव से मुझे अन्न जल तृण पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे भाव से मुझे अर्पण करता है मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। भगवान प्राशन करने लगे। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी लिए, तीसरी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने का भाव ये था रुक्मिणी का कि दो मुट्ठी खाकर दो लोग तो दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी खाकर स्वयं भिक्षुक बन करके कहाँ दो लोग? भगवान का क्यों आई? क्यों? दान देते समय उदारता होनी चाहिए, उस समय कृपणता नहीं होनी चाहिए। और चिंता क्यों करती थी? सब कुछ दे देता ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के यहाँ जाकर स्वयं उसकी सेवा करके और अपना जीवन यापन करता। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, हम उन भावों को प्रणाम करके आगे चलते हैं। अंत में रुक्मिणी ने कहा ज्यादा ब्राह्मण देव मत बनो,
ज्यादा ब्राह्मणों के पुजारी मत बनो गौतम जी, ज्यादा ब्राह्मणों के पुजारी मत बनो। क्यों? अरे याद करो, यही ब्राह्मण है, किशोर है तो छाती में लात मारा था, आदमी दुर्बलता का चिन्ह है। भगवान भी बड़े रुक्मिणी अब आगे मत बोलना। अरे ब्राह्मण की दया इतना जल्दी भूल गई, ब्राह्मण का उपकार इतना जल्दी भूल गई। अरे अगर ये ब्राह्मण देव नहीं होते तो तू शिशुपाल के यहाँ बैठी होती। आज जो द्वारिकाधीश की पटरानी बनी बैठी है, ये ब्राह्मण देव ही ये पत्रिका लाए थे, तभी आज आगे राजरानी बनी बैठी। इतना जल्दी ब्राह्मण का उपकार भूल गई। अंत में रुक्मिणी सहम गई, डर गई, कहा नहीं महाराज, आखिर भाभी के यहाँ का, मेरी दीदी के यहाँ का सौगात आया है, अकेले खा जाओगे क्या? हम लोग भी तो लेंगे। क्यों? हमारे यहाँ माताएं बैठी हैं, किसी के यहाँ से पाना आता है तो सब घर में जितने हैं सबका भाग लगाती हैं। ये टिंकू का है, टिंकू का है, सिंकू घर किया था, हीरा जवाहरात सुंदर अपने राजी किसी वस्त्र पहनाया था। लेकिन सुदामा जी के मन में ये भाव न लगे कि मेरे ऊपर एहसान किया है, सुदामा को कष्ट न हो, इसलिए भगवान ने कहा सेवकों लाओ, पंडित जी के जो वस्त्र है, डंडा सोटा लोटा और लगोटा लाओ, ब्राह्मणों को दे दो। और सुदामा से कहा भैया इनमें हमारे वस्त्रों को उतार दे, इनको धारण कर दे। बड़े प्रेम से सुदामा जी ने उन वस्त्रों को धारण किया, गदगद हो गए। क्यों? अगर कन्हैया कहता कि इनको लेके जाओ तो मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वाह कन्हैया तूने तो मेरे हृदय की जान ली। और भगवान इसीलिए भी ऐसा किए कि इसको संकोच न हो, ये एहसान न माने। इसलिए भगवान जैसे सुदामा जी आए थे उसी भाव में, उसी भेष में भगवान ने विदा किया। विदा करने चले हैं, भगवान पहुंचाने चले। जब पहुंचाने चले थोड़ी दूर बाद सुदामा कहते भैया लौट जाओ, भैया लौट जाओ। नहीं भगवान मानते और जाते हैं। मित्र एक दूसरे के वियोग के अंदर से दोनों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर रहे। अंत में से कहा विछरानी आज कंठ धरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। पहले पोल गज हस्ती ठाड़े, पहले तोल गज हस्ती ठाड़े, पहले पोल गज हस्ती ठाड़े, पहले प्रेम गज हस्ती ठाड़े, पहले पोल गज हस्ती ठाड़े, दूजे तुरंग खड़े, पहले पोल गज हस्ती ठाड़े, दूजे तुरंग खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तीज पोल विश्वकर्मा बैठे, तीज पोल विश्वकर्मा बैठे, तीज पोल विश्वकर्मा बैठे, खंबे रतन जड़े, तीज पोल विश्वकर्मा बैठे, खंबे रतन जड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सूरदास प्रभु भजन बिना, सूरदास प्रभु भजन बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिन, दुख विपद तरे, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिन, दुख आस टरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इस प्रकार से सुदामा जी आए हैं और जब सुशीला ने ला करके सारी गति को निवेदन किया, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए, सुदामा जी नाराज हो गए और कहा देवी जा, तू परमात्मा को कष्ट दी, परमात्मा को हमारे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, जा अब तू यहाँ का भोग भोग, मैं तो ये चला। सुदामा जी विरक्त होकर चलने लगे, भगवान तत्काल प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। कहा मैंने तुमको कब दिया? मेरी भाभी ने मुझे दिया, मैंने तुझे दिया, मैंने उसे दिया, तू तो जैसा गया वैसे आया। अंत में सुदामा जी ने कहा कि अब
तू आप आनंद से रहो। भगवान ने समझाया भैया ये संपत्ति तुझे बाधक नहीं होगी, एक क्रिया में साधक होगी। अब ये मेरा प्रसाद है, मेरा उच्छिष्ट है, मेरा प्रसाद मान के तू भोग, तुझे मोह नहीं होगा। और अंत में स्वीकार किया। आज सुशीला से सुदामा जी ने कहा, सुशीले दुनिया वाले सुंदर पकवान बना बना कर खाते हैं, आज संसार वाले अन्न खाते हैं और हम तुम भी अन्न खाएं तो उचित नहीं। आज क्या खाएं स्वामी, क्या बनाएं? आज सुदामा जी ने कहा, देवी सोने की दाल बनाओ, चांदी का भात बनाओ, पन्ने की साग बनाओ, हीरा की रोटी बनाओ, आलू का मिक्सर बनाओ। सुशीला ने कहा, महाराज ये कोई खाने की वस्तु है, ये खाया जाता है? कहा जब देवी इतना जानती है कि खाया नहीं जाता तो इसके लिए प्राण क्यों दे रहे थे? इन चरित्रों से हमको आपको शिक्षा मिलती है। अरे भैया रतन चाहे जितने महंगे हो गए हो, लेकिन खाने और पहनने का साधन परमात्मा आज भी हमको शुद्ध व्यवस्थित रूप से बड़े सरल तरीके से दे रखा है। तो करोड़पतियों की होड़ में मत फंसो। भगवान जैसी स्थिति परिस्थिति में रखा है, उसी स्थिति परिस्थिति में भगवत प्रसाद मान करके उसका पोषण करो, पाओ, बाधक नहीं होगी। और आगे सुदामा जी महाराज वापस आए अपने नगरी में बसे। आगे की लीला में एकादश स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने ज्ञान की चर्चा किया है और दत्तात्रेय जी के जीवन का चरित्र वर्णन किया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। आज हम लोग इन लीलाओं को सुनकर ये मत सोच लें कि जब दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया तो हमको भी अगर 15-16 बना ले या कि 30-40 बना ले तो क्या है? दत्तात्रेय जी ने दीक्षा गुरु एक है, मंत्र देने वाले गुरुदेव एक हैं। गुरु कहते किसको है? एक अक्षर प्रदातारम, एक अक्षर का भी ज्ञान जिससे हो गया वो हमारा गुरु है। कान नहीं फुकाया था सबसे। दीक्षा गुरु तो एक थे, लेकिन जिससे संसार में जो शिक्षा ग्रहण किया उसी को अपना गुरु मान लिया। कितने गुरु? 24 गुरु हैं। 24 गुरुओं में 1-2 गुरुओं की चर्चा करके और हम आगे चलें। अगर हम आगे नहीं चलेंगे तो हमारे श्रोता आगे चल देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आगे न चले, हमें आगे आगे चलते रहे। इसलिए एक कुंवारी क्या सीखा वैश्य से? वैश्य सच बच करके चौराहे में अपने दोस्त की परीक्षा में बैठे थे। आज कोई दोस्त आया नहीं, छटपटाती रही और अंत में वैश्य निराश होकर के जब जाकर सो गई तो उस वैश्य से मैंने शिक्षा लिया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम पदा। संसार की जब तक आशा करोगे, संसारियों की आशा करोगे तो दुख से छटपटाते रहोगे। और संसार को त्याग दो, संसार से अलग हो जाओ, बड़े प्रेम से प्रभु का चिंतन करो, आह्लादित होकर आनंदित होगे। आदिकादिक करके 24 गुरुओं की चर्चा है, उनका हम उनको प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। इसी अध्याय में गृहस्थ जीवन, विरक्त जीवन, इंद्रियों का दमन कैसे करना चाहिए आदि लीलाओं का गान किया है। यहाँ एक बड़ी सुंदर चर्चा है। शास्त्र की भाषा हम अपने मनमानी अर्थ करके अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। शास्त्र को सतत सतगुरु के शरण में बैठ करके स्वाध्याय करने के बाद ही जीवन में अनुगमन करना चाहिए। अगर हम सतगुरु की शरण में बैठ करके किसी गुरु के द्वारा हमने शास्त्र बोध नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। एक कैसे दृष्टांत के तौर पर समझिए। यहाँ सब लोग बड़े बड़े लोग ही हैं। हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति रहा होगा और उसका विवाह अच्छे घराने में हो गया। अच्छे घराने में विवाह, पढ़े लिखे, तब पति तो बैठे बैठे सोचे क्या करें। सबने कहा पाइए पाइए। तो एक पूरी उठाया और एक पूरी को जय सिया राम पा गए। बड़ी जोर से हंसी हुई। कहा पा नहीं रहे थे? अरे एक पूरी के एक टुकड़ा भी, 2 टुकड़ा भी नहीं किए, एक पा गए। तब तक दूसरे परोसने वाले लाकर 2 और रख दिए। तो जब हंसी हुई तो कन्या जो उनकी पत्नी थी जो गांव हो आई थी तो सामने पूरी छान रही थी, उसने वहां से इशारा किया पतिदेव को। क्या इशारा किया? उंगली 2 उठाई, उंगली 2 उठाई, गमारपन पति का देख। अरे एक एक पूरी के टूक 2 किए जा।
कहा रे भैया ज्यादा न करो तो एक के दो टुकड़ा तो करो। पति देव ने सोचा रे राम राम, दो इसीलिए रखी गई थी, यहाँ तो दो सब पाना होता। तब पति देव दूसरी बार क्या किए, पहली बार तो एक लिया, दूसरी बार दो और रख दी तो दो था। दो दो पावे लगे मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक प्रिया कहे लाभ सो डरे जा। पत्नी ने मत्था ठोक लिया, हे राम कैसे समझाऊं इसको। पति देव ने क्या समझा, पति देव ने कहा रे राम राम, हमारे गांव में टक्कर पाने वाले ये पूरी बड़े सौभाग्य से मिली है, ये बड़ी पूजनीय है, ये बड़ी वंदनीय है। इसलिए पति देव सोचे कि दो पूरी उठाओ, इसके बाद मत्थे में लगाओ, इसके बाद पाओ। कहने ये तो रहा दृष्टांत। दाष्टांत क्या है, शास्त्र कहता कुछ है, लेकिन अगर हम गुरुमुख से नहीं सुन पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी अध्याय में आया है आलम्भो, कन्या और वर का विवाह होता है तो आचार्यों के द्वारा कन्या का हृदय वर के द्वारा, वर का कन्या के द्वारा हृदय आलम्बन कराया जाता है। अगर वहां आलम्बन का अर्थ काटना लगाया जाता तो कन्या पति को और पति कन्या के हृदय को काटना देती। शब्दा नाम अनेक अर्थ है, क्या वहां नमक दिया जाएगा। और कोई सज धज के बाहर जा रहा है और उस समय अगर कहता सिंधवानी था, उस समय उसको घोड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से इन चरित्रों को कहने का काम। गीता में 12 आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने सुनाने के बाद कहा राजन अभी तक थक्का डर है। कहा गुरुदेव कोई डर नहीं। कहा तो ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। तो सुखदेव जी का पूजन किया है और सुखदेव जी का पूजन करके परीक्षित जी प्रणाम करके और सुखदेव जी को विदा किए हैं। और आगे की कथा अब सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक आया हो और तक्षक महाराज को दर्शाए। महाराज तो पहले परमात्मा में विलीन हो गए। कितने राजा हुए, कलयुग में कौन कौन राजा कितने वर्ष भोग किए, आदि लीलाओं को गान किया गया। कश्यप जी बचाने आ रहे थे, तक्षक ने उनको धन का लोभ देकर उनको विदा कर दिया। इन लीलाओं का गान श्री सुखदेव जी ने सूत जी। और 335 अध्याय ही मानो उस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां हैं, डालियां हैं। और इसमें 18,000 श्लोक, माने 18,000 श्लोक ही मानो 18 में जो 12 स्कंध है। पहले स्कंध में 19 अध्याय है। सनंदन सनकादिक सनत कुमारों आदि के चरित्र का गान किया। 19 अध्याय के बीच में भक्ति नारद संवाद का आगमन हुआ है और उसमें भागवत जी की संगीता का गान करने के लिए सुखदेव जी बैठे हैं। गंगा के परम पावन तट पर अद्भुत हुआ। इस 12 दूसरे स्कंध में 10 अध्याय है। तीसरे अध्याय में मैत्रेय देव संवाद और कपिल देवहूति संवाद आदि का गान किया गया। इसमें 33 अध्याय है। और चौथे स्कंध में आकृति आदि के चरित्र, प्राचीन वर्णी, उत्तानपाद, ध्रुव आदि के चरित्र को वर्णन करके और इसी स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में दक्ष प्रजापति का अपने ससुर और दामाद के बीच में श्री जी के साथ मैंने मालूम है आदि हुआ। तो अजामिले व्याख्यान सुना करके दत्तात्रेय आदि के चरित्र, पुंसवन व्रत और मर्दगणों की उत्पत्ति का गान 6वें स्कंध में किया गया। 6वें स्कंध में 19 अध्याय है। इसके बाद 7वें स्कंध में 12 को मारने के बाद 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकशिप जो उसका भाई है बदला लेने के तैयार हुआ, शक्ति एकत्रित करने के लिए तपस्या करने चला। और ब्रह्मा जी आए, उत्तिष्ठ भद्र। प्रहलाद जी ने भक्ति का राम नाम का डंका सारे विश्व में बजाया। इस चरित्र का गान 7वें स्कंध में किया गया। 7वें स्कंध में 15 अध्याय। इसके बाद मनवंतरों की लीला आदि का गान यहाँ कैसे गए, कैसी कैसी लीला किया, किरावत अघासुर बकासुर आदि का कैसे वध किया, कंस मामा का कैसे उद्धार किया और कैसे गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया। इनको पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। सारे देश को जो आतपाइयों से आक्रांत हो चुका था, तो दरिद्र हुए धर्म के हानि, बाबल असुर अभम अभिमानी, करें उपद्रव असुर निकला। और ऐसे प्रभु को अवतार लेकर सारी लीला का संपादन जो किया साधु नाम विनाश दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे इन लीलाओं का गान दशम स्कंध में पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में किया गया। इसमें 90 अध्याय, दोनों का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिला करके 90 अध्याय। एकादश स्कंध में भक्ति का निरूपण किया गया, ज्ञान की चर्चा की गई, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की लीला का वर्णन किया गया। इसमें 31 अध्याय है। और आगे द्वादश स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया, कैसे के कितनी वेद है, कितनी शाखा है, इन सब का निरूपण करके और अंत में स्कंध में किया गया। द्वादश स्कंध में 13 अध्याय है। कुल मिलाकर 335 अध्याय और 18 अध्याय इसमें इस संहिता में है और 5,76,000 इसके एक एक पत्ते एक अक्षर है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की इस संहिता का गान सुखदेव जी ने किया। संतन सन जस कछु सुनो तुम्हें सुनायो सो संत। संत सदगुरुदेव की कृपा से जो इस दास को कुछ भी टूटा फूटा प्रसाद रूप में मिला, जो याद रहा, भगवान के चरणों में बैठकर आप लोगों की सुंदर वात्सल्यता को देखकर मैं इस योग्य तो नहीं था, ये तो आप लोगों का प्रेम है। और हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, आज पटना से आए हैं और राष्ट्र सेवा में है ही, आज भगवान की सेवा में आए हैं। आपने ही इस कार्य के लिए हमारे शुक्ला जी को इंगित किया और आपका प्रेम, आपके परिवार का प्रेम, आपका स्नेह, आपका भाव भाव में कहिए, वात्सल भाव में कहिए, आप लोगों का प्रेम जो मिला है उसको हम अपने वाणी से तो कह ही नहीं सकते। और यही चाहते हैं हमारे आपके बीच में भगवान इसी तरह भक्ति के मार्ग से प्रेरित करके, और हम लोग भक्ति को कह करके हम मनोरंजन नहीं किया करते, कथा हम मनोरंजन के लिए नहीं सुनाते, दुनिया सुनकर प्रसन्न हो, बाह बाह है, इसके लिए न बात कहते हैं न सुनते हैं। हमने आत्मरंजन के लिए कथा कहा है, आत्मरंजन के लिए कथा सुनाया है और अपने ठाकुर के सामने ठाकुर को हृदय में बिठाकर उनके सामने उनकी कृपा पात्र है। जो आया हम आप लोगों के बीच में उन प्रसंगों को रखे। इन 7 दिनों के बीच में मानव है, अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, अबोध है, स्वाभाविक है, कुछ न कुछ गलती स्वाभाविक होती रहती है। अगर कथा के माध्यम से आप लोगों के जीवन में हमारे द्वारा कोई ऐसे अग्राह्य वचन निकल गए हो, ये शास्त्र की कमी नहीं देगा। मैं श्री अवध जाऊंगा, अवध जाकर के श्री सरजू मैया का आन करके उन शब्दों को पुनः पवित्र कर करके और फिर सभा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और ज्यादा कुछ नहीं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बंधुवर्ग बहने के साथ साथ साधन दे रखा है। अगर जिसके घर में ये देसी गाय ना हो, अपने घर में एक एक देसी गाय जरूर रखो। उनको